अंतिम युद्ध चल रहा है भीम और दुर्योधन का। भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं दुर्योधन को मार करके द्रौपदी के केशों को उसके लहू से धोऊंगा, और वो किया उसने। अपने गदा के द्वारा दुर्योधन की एक एक हड्डी को तोड़ दिया भीम ने। वही दुर्योधन जिसके एक इशारे पर हजारों लोग मारे जाते थे, वही दुर्योधन जिसने बार बार अधर्म किया, बार बार पाप किया। परिणाम क्या हुआ? अकेला पड़ा हुआ है। जिसके इशारे पर हजार मर्डर हो जाते थे, आज वो कहां है? शमशान में अकेला पड़ा हुआ है, रणभूमि में अकेला पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं, पानी पूछने वाला नहीं। इसलिए जब भी आप कोई काम करो तो उसके अंजाम को देखो, अपने अंत समय को ध्यान रखना। मुझे बढ़कर जाना पड़ेगा। मकान बनाने जा रहे हो ना, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मकान न बनाओ। अरे आपके भगवान करें 4-4, 6-6 मकान हो, बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन बनाने से पहले एक बार सोच लेना कि मकान में मैं 4 दिन रहूंगा। 4 दिन के बाद में मेरा अंतिम ठिकाना तो कहाँ है? शमशान में। तो परिणाम क्या होगा? उससे आपको मन से आपका उस मकान से अटैचमेंट नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मन का लगाव सिर्फ भगवान से होना चाहिए। हम क्या करते हैं? शरीर भगवान को देते हैं और मन दुनिया में लगा देते हैं। परिणाम क्या होता है? फिर हम बार बार भगवान के भजन में कहते हैं, मन तो लगता नहीं। अब मन कहां से लगेगा बताओ? आपने भगवान में क्या लगाया था? अरे बोलो, क्या लगाया था? मन के शरीर क्या लगाया? मन शरीर। अब बोले महाराज मन नहीं लगता। अरे मन लगाया हो तो मन लगता, पहले शरीर लगाया था ना। इसलिए तन तो संसार को, संसार के कार्यों में, लेकिन मन सिर्फ प्रभु के चरणों में होना चाहिए। आज अश्वत्थामा इसके मित्र हैं, दुर्योधन के पास पहुंचे, कहा मित्र मुझसे तुम्हारी दिशा देखी नहीं जा रही है। ये वही दुर्योधन है जिसके एक इशारे पर सारी हस्तिनापुर डोलने लग जाता था। मित्र ये गंभीर हालत तुम्हारी किसने की? दुर्योधन ने कहा मित्र मैं मरूंगा, ये पक्का है, और मुझे इसका दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं। थोड़ा ध्यान देना बातों पर। दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है? मुझे इसका दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे दुख सिर्फ इतना है। क्या? बोले हम 5 थे, हम 100 थे, एक भी नहीं मरा, और वो 5 एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे एक भी नहीं मरा। किसी किसी प्राणी की बुद्धि बिल्कुल दुर्योधन जैसी ही होती है। वो क्या करती? हमारा 1 रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है, पड़ोसी का 1.25 रुपए का कैसे हो, इस फिराक में रहते हैं। सच्चे इंसान का ये गुण है, मेरा तो नुकसान हो ही रहा है, मैं दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। ये मानवता है। लेकिन ये मानवता हम तुम लोगों में नहीं रही है। कोई है इंसान जो किसी का भला चाहता हो, सबका बुरा सोचता हो। ये अंधों वाली लाइन चली जा रही है। 4 अंधे थे, बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनका एक सरदार बन गया, तो उन्होंने योजना बनाकर कहा भाई हम साथ में चल रहे हैं, यदि कोई खतरा हो तो कैसे बात बनेगी? तो उसने कहा जो आगे चल रहा है वो हम तीनों को सचेत करेगा। यदि खतरा है तो तुरंत कह देगा सावधान, और ठीक ठाक है तो वो चलते आओ, चले आओ। ऐसे ही काम चला रहे थे। अब एक बार क्या हुआ, वो बेचारे चारों जंगल में जा रहे थे, तो पहला जो है गड्ढे में कूद गया। अब धम्म से आवाज हुई तो तीनों रुक गए। तीनों बोले भाई कैसे आवाज हुई है, क्या हो गया? अब जो एक नीचे अंधा गिर गया तो उसने सोचा हम तो गिर ही गए, अब इनको भी लपेट लो साथ में। बोले कहा तुम तो आ जाओ, बढ़िया रास्ता है, आ जाओ। तो धम धड़ाधम धम, यानी कि वो चारों के चारे अंधे उस गड्ढे में गिर गए। वही स्थिति हमारी है। अरे हम लुट जाएं तो लुट जाने दो, दूसरे को तो लुटने मत दो। लेकिन हमको आनंद आता है कि अरे हम तो लुट गए, ये भी तो लुटे, इसकी भी तो बर्बादी हो, इसको भी तो मजा चखना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, ये मानवता नहीं। यही दुर्योधन है। इस दुर्योधन ने इशारा कर दिया कि पांडव तो 5 मरे नहीं, हम 100 के 100 मारे गए।
अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारा नमक खाया है मैंने, उसको लाल करूंगा, मैं पांचों पांडवों के सिर को काट के लाऊंगा। दुर्योधन के सामने जोश में तो कह दिया अश्वत्थामा ने, लेकिन पांचों पांडवों के सिर काटना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि स्वयं जगत नियंता परमात्मा ने संकल्प ले लिया हो जिनकी सुरक्षा करने का। भगवान जिसकी सुरक्षा का अपने हाथ में जिम्मा ले ले, दुनिया में उसको कोई मार सकता है क्या? अरे मारने की बात जाने दो, उसका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके जो जग भैरी हो। भगवान मेरे रात में जग करके पहरा दे रहे पांडवों के शिविर का। क्यों? कौन कौन मार सकता है उनको? अश्वत्थामा रात्रि में आया, मेरे प्रभु ने उससे पहले पांचों पांडवों को जगा दिया। 5 पुत्र सोते रह गए और उन 5 पुत्रों को अंधेरे में 5 पांडव मानकर के अश्वत्थामा पांचों के सिर काट के ले गया। दुर्योधन से कहा मित्र तुम्हारा काम हो गया। दुर्योधन ने कहा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता, मुझे भीम का सिर दो। और जैसे भीम का सिर दिया, दुर्योधन ने दोनों हाथों से उसको दबाया है, उसके 100-100 ग्राम के टुकड़े जमीन पर गिर गए। आंखों में आंसू आ गया। मित्र तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ? तुमने जो कहा मैंने वही तो कहा मित्र, की वही तो किया। अरे मित्र तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, हमारे खानदान में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा तुमने। मेरे जाने के बाद में, पांडवों के जाने के बाद में ये 5 ही पुत्र तो हमारे परिवार को आगे चलाते, हम 100 भाई तो मारे गए थे और आज तुमने इन 5 पांडवों को भी मार दिया। और ऐसा सोच करके एक क्षण में दुर्योधन ने अपने प्राण को निकाल दिया। दुर्योधन मरा, लेकिन इसका गम नहीं हुआ अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा सांसें बढ़ने लगी, बोले आप यदि पांडवों नहीं मरे तो पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन कहां भागोगे आप? मृत्यु आपके बगल में ही बैठी है, सच मानना। अब इसका मतलब मृत्यु हमारे साथ में चल रही है तो अपने आप मर जाए नहीं। जब तक उसका संदेश आदेश नहीं आए तब तक मरना नहीं है। ये प्रभु की दी हुई जिंदगी आपको अनमोल है, इसको प्रेम से जीजिए। जो है नहीं है उसमें संतुष्ट रहो। जैसी परिस्थिति बना दे भगवान, कभी दुखी मत हो। और हर बार प्रभु को धन्यवाद बोलो, वाह मेरे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि इतना दिया मेरे मालिक ने। आप भी सोचिए और मैं भी सोचूं, इतना दिया मेरे मालिक ने, उतनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया मेरे मालिक ने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे मोहन की, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या दुनिया में आप जैसा और कोई दूसरा नहीं है? आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, आपसे भी ज्यादा हैंडसम, सुंदर, गोरे चिकरे, बड़े खानदान वाले घूम रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है। और परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा आप पर। मेरे परमात्मा ने दोनों टाइम का साधन आपको बना दिया है। घर दिया, पुत्र दिया, नाते संबंधी सब दिए, सब कुछ पा करके भी फिर भी उस परमात्मा का गुणान वादना गाओ। तुम जैसा कोई हरामी निकम्मा नहीं। कुछ नहीं दिया होता तो हम भगवान से कहते, सब कुछ पाने के बाद में भी आप उसको धन्यवाद नहीं दो, ये अच्छी बात नहीं। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, कहां जाएगा? पीछे पीछे अर्जुन भाग लिए। मैं भूल गया आपको कहना, यहाँ शिविर में हाहाकार मच गया कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरे परितृप्तिमान
एक पुत्र की वेदना क्या होती है माँ जानती है। क्यों जानती है माँ? क्योंकि 9 महीने गर्भ में माँ रखती है। क्यों जानती है माँ? खुद ना खा करके बालक को खिलाती है। क्यों जानती है माँ? क्योंकि माँ का दूध नहीं वह रक्त पान करता है। खुद गीले में सो करके सूखे में सुलाती है माँ। इतनी उदार आत्मा माँ होती है। पिता भी कम नहीं है, लेकिन माँ के दर्जे को पिता नहीं ले सकते। इसलिए वेद का पहला सिद्धांत है मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। पिता का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। द्रौपदी महारानी तो विकल उठी, आंखों से आंसू बह चले, बाल केस बिखर गए, जमीन पर कूद पड़ी। मेरे लाल को किसने मुझसे छीन लिया? मेरे बच्चों को किसने मुझसे अलग कर दिया? मेरे बाल लालों को कहां कौन ले गया? छाती पीट पीट करके रो रही है। पांडव लोग आ गए, पांडव लोग भी रो रहे हैं।